नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम टैली में कंपाउंड यूनिट को समझने वाले हैं। कंपाउंड यूनिट जो कि दो सिंपल यूनिट को मिलाकर बनाई जाती है। टैली के प्रीवियस वीडियो में हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट को सीखा है, स्टॉक को मैनेज करना सीखा है। जब भी हम कोई स्टॉक को परचेज करते हैं या कोई स्टॉक को सेल करते हैं तो उस स्टॉक की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट का यूज किया जाता है। हमने टैली के प्रीवियस वीडियोस में सिंपल यूनिट को बनाना सीखा है। सिंपल यूनिट मतलब जैसे कि बॉक्स, पैकेट, नंबर ऑफ पीस, किलोग्राम, ग्राम, यह सभी होती हैं सिंपल यूनिट। लेकिन कई बार हमारे व्यापार में, हमारे बिजनेस में कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, कुछ स्टॉक ऐसा होता है जिनमें एक से अधिक यूनिट यूज की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम टॉफी को सेल करते हैं, टॉफी को, चॉकलेट को। तो हमारे पास जो टॉफी और चॉकलेट है उसको हम एक एक दो दो नंबर ऑफ पीस में भी परचेज सेल करते हैं और कई बार हमें टॉफी का पूरा पैकेट या पूरा बॉक्स भी सेल करना होता है, परचेज करना होता है। इसी प्रकार से फॉर एग्जाम्पल हम शुगर है, राइस है, इस प्रकार के जो स्टॉक होते हैं उनको किलोग्राम में परचेज करते हैं, सेल करते हैं। कई बार हमें ग्राम में भी इनको परचेज सेल करना होता है। इसी प्रकार से कई स्टॉक होते हैं जिनमें एक साथ एक से अधिक यूनिट यूज की जाती है। ऐसी कंडीशन में हमें कंपाउंड यूनिट को यूज करना होता है। आज की वीडियो में हम कंपाउंड यूनिट को टैली पर इंप्लीमेंट करना सीखने वाले हैं। तो पहले हम यह समझते हैं कि कंपाउंड यूनिट होती क्या है, उसके बाद हम कंपाउंड यूनिट को टैली पर प्रैक्टिकली यूज करना भी सीखेंगे। देखते हैं कंपाउंड यूनिट होती क्या है। कंपाउंड यूनिट का यूज स्टॉक की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। जब भी हम कोई स्टॉक परचेज करेंगे या सेल्स करेंगे तो उसकी क्वांटिटी को, उसकी मात्रा को दर्शाने के लिए कंपाउंड यूनिट का यूज कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम सिंपल यूनिट का यूज करते हैं उसी प्रकार से कंपाउंड यूनिट का यूज भी किया जा सकता है। टू सिंपल यूनिट्स को कंबाइन करने पर एक कंपाउंड यूनिट क्रिएट होती है। मतलब दो सिंपल यूनिट को मिलाकर एक कंपाउंड यूनिट को बनाया जाता है। जब हम दो सिंपल यूनिट को मिला देते हैं तब एक कंपाउंड यूनिट क्रिएट हो जाती है। कंपाउंड यूनिट को क्रिएट करने के लिए सिंपल यूनिट का होना आवश्यक होता है। आप कंपाउंड यूनिट तभी बना पाएंगे जब आपने दो सिंपल यूनिट बनाई होंगी, क्योंकि दो सिंपल यूनिट को मिलाकर एक कंपाउंड यूनिट को बनाया जाता है। यहाँ पर हमने कंपाउंड यूनिट के कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हैं। अभी तक हम अपनी कंपनी में केवल सिंपल यूनिट को यूज कर रहे थे। सिंपल यूनिट हमारी क्या होती हैं? किलोग्राम, बॉक्स, डजन, पैकेट, ये सब होती हैं हमारी सिंपल यूनिट। इनको जब हम दूसरी यूनिट के साथ मिला देते हैं तो वह बन जाती है हमारी कंपाउंड यूनिट। जैसे कि एक सिंपल यूनिट है हमारी किलोग्राम, 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम के साथ हमने ऐड कर दिया ग्राम्स को, तो हमारी एक कंपाउंड यूनिट बन गई। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होंगे। मतलब यदि कोई वस्तु हम किलोग्राम में खरीदते बेचते हैं और ग्राम में भी खरीदते बेचते हैं तो हम वहां पर इस कंपाउंड यूनिट को यूज कर सकते हैं। यदि हमें, जैसे शुगर है, राइस है, वह हम केजी में भी खरीदते हैं, किलोग्राम में, और कई बार ग्राम में भी खरीदते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें कंपाउंड यूनिट की जरूरत होगी। इसी प्रकार से हमने एक यूनिट ली है बॉक्स। पहली सिंपल यूनिट हो गई हमारी बॉक्स, दूसरी हो गई नंबर ऑफ पीस। एक बॉक्स है जिसमें 10 नंबर ऑफ पीस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई टॉफी है, कोई चॉकलेट है, किसी भी प्रकार का स्टॉक जो अलग अलग नंबर ऑफ पीस में भी खरीदा बेचा जाता है और उसका पूरा बॉक्स भी खरीदा बेचा जाता है, वहां पर हम यूज कर सकते हैं 1 बॉक्स 10 नंबर ऑफ पीस। यह हमारी एक कंपाउंड यूनिट हो गई। इसी प्रकार से होता है डजन, जिसे हम हिंदी में दर्जन भी बोलते हैं, जिसमें एक दर्जन में 12 नंबर ऑफ पीस होते हैं। तो पहली यूनिट हमने ली है डजन और दूसरी ली है हमने नंबर ऑफ पीस। यहाँ पर एक दर्जन में 12 नंबर ऑफ पीस होते हैं, तो यह बन जाएगी हमारी कंपाउंड यूनिट। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको दर्जन में, डजन में खरीदा जाता है, बेचा जाता है, वहां पर हम इस प्रकार की यूनिट को यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमने एक यूनिट बनाई है पैकेट। एक पैकेट के अंदर 100 नंबर ऑफ पीस हैं। मतलब
पैकेट हो गई हमारी फर्स्ट सिंपल यूनिट और नंबर ऑफ पीस हो गया हमारा सेकेंड यूनिट। तो इस प्रकार से जब आप दो सिंपल यूनिट को मिला देते हैं तो एक कंपाउंड यूनिट क्रिएट हो जाती है। यह होती है कंपाउंड यूनिट, मतलब दो सिंपल यूनिट को मिलाकर एक कंपाउंड यूनिट को बनाया जाता है। तो अभी हमने कंपाउंड यूनिट क्या होती है उसका इंट्रोडक्शन समझा। अब चलते हैं हम टैली सॉफ्टवेयर पर और कंपाउंड यूनिट को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अब हम टैली सॉफ्टवेयर में आ गए हैं। यहाँ पर हम कंपाउंड यूनिट को बनाने के लिए पहले कुछ सिंपल यूनिट को बनाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आज हम टॉफी को परचेस और सेल करना चाहते हैं। टॉफी को, हमारा जनरल स्टोर है, किराना स्टोर है, जिसमें हम टॉफी को परचेस और सेल करते हैं। तो टॉफी जो होगी वह हम नंबर ऑफ पीस में भी सेल और परचेस करते हैं और टॉफी का हम पूरा बॉक्स भी सेल परचेस करते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले दो सिंपल यूनिट बनानी होंगी। एक बनानी होगी सिंपल यूनिट बॉक्स और दूसरी सिंपल यूनिट बनानी होगी नंबर ऑफ पीस। यूनिट को बनाने के लिए हम इन्वेंट्री इन्फो ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, यूनिट ऑफ मेजर को सिलेक्ट करेंगे। पहले हम डिस्प्ले से चेक करते हैं कि हमारी कंपनी में ऑलरेडी कौन कौन सी यूनिट बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं हमारी कंपनी में NOS मतलब नंबर्स जो है, नंबर ऑफ पीस है, वह पहले से बनी हुई है। यह हमने एक सिंपल यूनिट पहले से बनाकर रखी है। यहाँ पर आप टाइप में देख सकते हैं यह एक सिंपल यूनिट है जिसका शॉर्ट नेम है NOS और फुल नेम है नंबर्स। तो हमारी एक सिंपल यूनिट हो गई NOS और दूसरी हमारी जो सिंपल यूनिट है वह है बॉक्स। यहाँ पर हमने सिंबल में दिया है शॉर्ट नेम BX और इसका फॉर्मल नेम दिया है हमने बॉक्स। मतलब हमारी दोनों सिंपल यूनिट ऑलरेडी बनी हुई हैं। यदि आपकी कंपनी पर सिंपल यूनिट नहीं बनी है तो आपको क्रिएट पर जाना है। यहाँ पर आपको शॉर्ट नेम में सिंबल में भरना है NOS। यह ऑलरेडी हमारी कंपनी में बनी है इसलिए यहाँ पर डुप्लीकेट शो हो रहा है। आपको सिंबल में भरना है NOS और फॉर्मल नेम में भरना है नंबर्स। इसी प्रकार से दूसरी यूनिट आपको बनानी है BX और नीचे आपको फॉर्मल नेम में लिख देना है बॉक्स। इस प्रकार से आप कोई भी सिंपल यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। हमारी कंपनी में ऑलरेडी सिंपल यूनिट बनी है। अब हम इन दोनों सिंपल यूनिट को मिलाकर एक कंपाउंड यूनिट बनाने वाले हैं। तो हम क्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। बाय डिफॉल्ट जो टाइप होता है वह होता है सिंपल। हमें बैक स्पेस की को प्रेस करना है, बैक स्पेस की को। तो आप देख सकते हैं हमारा कर्सर टाइप पर पहुंच जाता है। अब हमें सिंपल के स्थान पर कंपाउंड यूनिट को सिलेक्ट करना है। कंपाउंड, हमने टाइप सिलेक्ट किया है कंपाउंड। आप देख सकते हैं अब हमसे मांगा जा रहा है फर्स्ट यूनिट का नाम। हमें फर्स्ट यूनिट कौन सी देनी है? तो पहली यूनिट होगी हमारी बॉक्स, जो कि बड़ी यूनिट होगी। बड़ी, एक बॉक्स में कितने पीस होंगे? तो हमने यहां पर भर दिया 10। मतलब जो हमारी पहली यूनिट है वह हो गई बॉक्स और एक बॉक्स में 10 नंबर ऑफ पीस होते हैं तो हमने यहां भर दिया 10। सेकेंड यूनिट हमारी क्या हो जाएगी? NOS मतलब नंबर्स। तो यहां पर हमारी जो एक कंपाउंड यूनिट बनी, एक बॉक्स जिसमें 10 नंबर ऑफ पीस होंगे। हमने यह एक कंपाउंड यूनिट बनाई है जिसमें दो सिंपल यूनिट का यूज किया गया है, एक बॉक्स और एक नंबर ऑफ पीस। क्योंकि जो टॉफी होगी उसको हम बॉक्स में भी खरीदेंगे, बेचेंगे और सिंपल उसके नंबर ऑफ पीस भी हम खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। तो हमने कंपाउंड यूनिट को बना लिया है। अब हम अपनी कंपनी में एक स्टॉक ग्रुप बनाने वाले हैं। यह स्टॉक ग्रुप होगा हमारा टॉफी नाम से। टॉफी, क्योंकि हमें टॉफी को परचेज करना है, सेल करना है, तो हमने एक नया स्टॉक ग्रुप बनाया है टॉफी नाम से। अब हम एक स्टॉक आइटम बनाने वाले हैं, स्टॉक आइटम, जिसमें हम कंपाउंड यूनिट को सिलेक्ट करेंगे। तो स्टॉक आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं, क्रिएट को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी टॉफी है बेस्ट टॉफी। इसको हम परचेस करेंगे और सेल करेंगे। तो इसका जो अंडर होगा, ग्रुप होगा, वह हमने सिलेक्ट कर दिया है टॉफी। अब हमें यहां पर इसकी यूनिट देनी होती है कि हम किस यूनिट में इस टॉफी को परचेस करेंगे और सेल्स करेंगे। तो हमने यहां पर जो यूनिट सिलेक्ट करी है वह सिलेक्ट करी है बॉक्स ऑफ 10 नंबर ऑफ पीस। मतलब हमने यहां पर कंपाउंड यूनिट को सिलेक्ट किया है। अब हम इस स्टॉक आइटम को सेव करते हैं कंट्रोल ए से। तो पहले हमने दो सिंपल यूनिट बनाई, बॉक्स और नंबर ऑफ पीस। फिर हमने दोनों को मिलाकर एक कंपाउंड यूनिट बनाई। इसके बाद हमने एक स्टॉक ग्रुप बनाया टॉफी नाम से और हमने एक स्टॉक आइटम बनाया है बेस्ट टॉफी के नाम से। अब हम इसको परचेस करने की या सेल करने की एंट्री करते हैं और एंट्री में हमें यह देखना है कि कंपाउंड यूनिट को किस प्रकार से यूज किया जाता है। तो एंट्री को करने के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे।
पहले हम टॉफी को परचेस करने की एंट्री करेंगे। तो परचेस के लिए हमें परचेस वाउचर को ओपन करना होगा। परचेस वाउचर को आप F9 से या परचेस बटन पर क्लिक करके परचेस वाउचर को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सप्लायर इनवॉइस नंबर देना होता है। जहां से आप माल खरीद रहे हैं वहां से आपको जो इनवॉइस दी जाएगी उसका नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होता है। तो हमने एग्जाम्पल में एक इनवॉइस नंबर फिल किया है। यहाँ पर आपको डेट देनी होती है इनवॉइस की। अब हमसे पूछा जा रहा है आप स्टॉक कहां से परचेस करने वाले हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम एबीसी कंपनी से टॉफी परचेस करेंगे। हमने एबीसी कंपनी को सिलेक्ट किया। इसके बाद हमें परचेस लेजर को सिलेक्ट करना होता है। तो हमने गुड्स परचेस की लेजर को सिलेक्ट किया। अब हमें नेम ऑफ आइटम मतलब अपना स्टॉक आइटम सिलेक्ट करना है। तो हमारा स्टॉक आइटम है बेस्ट टॉफी। जैसे ही हमने बेस्ट टॉफी को सिलेक्ट किया हमसे पूछा जा रहा है इस टॉफी को आप किस गोडाउन में स्टोर करेंगे, क्योंकि हमारी कंपनी में गोडाउन भी ऑन है। जब हम स्टॉक को खरीदते हैं तो हमसे पूछा जाता है इस स्टॉक को किस गोडाउन में रखना है, और जब हम स्टॉक को बेचते हैं तो हमसे पूछा जाता है इस स्टॉक को किस गोडाउन से निकालकर बेचना है। तो फॉर एग्जाम्पल हम बेस्ट टॉफी को मेन लोकेशन वाली गोडाउन में स्टोर करने वाले हैं। यहाँ पर हमें क्वांटिटी फिल करनी होती है। क्वांटिटी मतलब हम कितनी टॉफी परचेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर क्वांटिटी दी 5 और एंटर की को प्रेस किया। आप देख सकते हैं क्वांटिटी फिल करने के बाद यहाँ पर हमें जो क्वांटिटी शो की जा रही है 5-0 बॉक्स। 5-0 बॉक्स मतलब हमने जो 5 दिया है वह कहलाएगा 5 बॉक्स। हमने जो क्वांटिटी दी है वह कहलाएगी हमारी 5 बॉक्स। यदि हम एक बॉक्स का रेट भरते हैं यहाँ पर 100 रुपए, तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक 5 बॉक्स का प्राइस कितना हो गया हमारा 500 रुपए, क्योंकि एक बॉक्स से हमारा 100 रुपए का। हमने कितने बॉक्स परचेस करे हैं 5 बॉक्स। हमने इस टॉफी में कंपाउंड यूनिट को यूज किया है, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर 5 एंटर किया क्वांटिटी में, उसने ऑटोमेटिक जो बड़ी यूनिट होती है, हमारी बड़ी यूनिट है बॉक्स, उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। -0 का मतलब है आपने 5 बॉक्स खरीदे हैं लेकिन नंबर ऑफ पीस आपने अलग से बिल्कुल भी नहीं लिए हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर क्वांटिटी फिल करते हैं 5.5 और अब एंटर की को प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर 5-5 आ गया, मतलब आपने 5 बॉक्स परचेस करे हैं। एक बॉक्स में 10 पीस है और आपने 5 पीस अलग से लिए हैं। 5 नंबर ऑफ पीस आपने अलग से लिए हैं। एक बॉक्स का रेट कितना है 100 रुपए। आपने 5 बॉक्स खरीदे तो हो गए 500 रुपए के, और आपने 5 पीस अलग से लिए हैं वह हो गए 50 रुपए के। तो टोटल अमाउंट हो गया हमारा 550 रुपए। यदि आप क्वांटिटी को सिंपल नंबर में एंटर करेंगे तो जो पहली यूनिट होगी उसी को सेलेक्ट किया जाएगा, मतलब बॉक्स को। यदि आप नंबर ऑफ पीस में यहां पर यूनिट को शो करना चाहते हैं तो आपको यूनिट भरने के बाद, फॉर एग्जांपल हमने भरा यहां पर 200 और इसके बाद लिख दिया NOS। इसके बाद हमने यहां पर लिख दिया NOS। तो आप देख सकते हैं अब यहां पर इसने 200 नंबर ऑफ पीस को ऑटोमेटिक 20 बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया। 20 बॉक्स में, क्योंकि एक बॉक्स में 10 पीस हैं, हमने भरा 200 नंबर ऑफ पीस, तो एक बॉक्स में 10 पीस थे, हमारे जो 200 नंबर ऑफ पीस होंगे वह 10 बॉक्स में कन्वर्ट हो गए। इस प्रकार से कंपाउंड यूनिट को यहां पर रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि आपको 5 टॉफी परचेस करनी है, 5 टॉफी, आपने एक कंप्लीट बॉक्स नहीं लिया, आपने केवल 5 टॉफी परचेस करी, तो आप यूनिट को इस प्रकार से फिल कर सकते हैं 0.5। 0.5 मतलब आपने एक भी बॉक्स परचेस नहीं किया है, आपने केवल 5 पीस परचेस करे हैं। और एक बॉक्स का रेट कितना है 100 रुपए। आपने पूरा बॉक्स तो परचेस किया नहीं, हाफ बॉक्स परचेस किया है, तो आपको कितना अमाउंट देना पड़ेगा 50 रुपए। यह होता है कंपाउंड यूनिट का यूज करना। इसको आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। यदि आप नॉर्मल यूनिट एंटर करेंगे तो यह बाय डिफॉल्ट बॉक्स में रिप्रेजेंट करेगा। यदि आप पॉइंट में यहां पर इनपुट करते हैं तो यह आपको बॉक्स और नंबर दोनों में रिप्रेजेंट करेगा। और यदि आपको केवल नंबर ऑफ पीस में यूनिट को एंटर करना है तो आप यहां पर क्वांटिटी लिखने के बाद जो आपकी सेकंड यूनिट है NOS उसको एंटर कर दें। तो इस प्रकार से आप
इस यूनिट को कई तरीके से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 10 NOS, तो आप देख सकते हैं 10 नंबर ऑफ पीस लिखने पर ऑटोमेटिक यह 1 बॉक्स में कन्वर्ट कर रहा है। यह होती है कंपाउंड यूनिट। इसको आप अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी प्रकार से यूज कर सकते हैं। हमारी कंपनी में डिस्काउंट भी ऑन है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्काउंट ऑप्शन को समझा था। यदि आप इस पर कोई डिस्काउंट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका रेट भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने टैली में कंपाउंड यूनिट को बनाना और कंपाउंड यूनिट को यूज करना सीखा है। यहाँ पर हमने कंपाउंड यूनिट के द्वारा एक स्टॉक आइटम को बनाकर उसको परचेस करने की एंट्री करी। इस प्रकार से आप कितने भी स्टॉक आइटम बनाकर उनको परचेस और सेल्स करने की एंट्री कर सकते हैं। तो आप इस ऑप्शन को प्रैक्टिकली यूज करके देखें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।